ब्लैक हॉलो गांव हमेशा शाम जैसा लगता था। घना कोहरा पुराने पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी डालियों से चिपका रहता था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई राज की बातें कर रहा हो। ब्लैक हॉलो एक ऐसा जगह था जिसे वक्त भूल गया था, एक डरावनी खामोशी में डूबा हुआ। ये खामोशी किसी चीख से भी ज्यादा खौफनाक थी। रोहन, प्रिया और अर्जुन, तीन दोस्त जो रोमांच की प्यास से एक साथ आए थे, गांव के किनारे पर खड़े थे। हमने ब्लैक हॉलो के किस्से सुने हैं, इसके भूतिया जंगलों और खंडहर घरों के। हाँ, और वो कहानी विस्पर्स विला वाली, उसने हमारा ध्यान खींचा। एक बड़ा सा घर जिसमें कहते हैं कि भूत रहते हैं। मेरे लिए तो ये एक चुनौती जैसा है। जैसे ही वे विला मार्शलवुड के जंग लगे लोहे के फाटकों के पास पहुंचे, हवा और ठंडी हो गई। कोहरा घना होता गया, मानो कोई जिंदा चीज। उनके सामने एक विशाल इमारत थी, जिसकी खिड़कियां अंधेरी और बेजान थीं। मेरे रूह कांप गई, जैसे कोई खतरे का इशारा हो। हमेशा की तरह शक्की अर्जुन ने चरमराते फाटकों को धक्का देकर खोला। उसकी हंसी उस सन्नाटे में गूंज उठी। ये जगह ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें देख रही है। अंदर हवेली भूले हुए वैभव का मकबरा थी। यह कभी एक भव्य और शानदार स्थान था जहां खुशियों की गूंज और रौनक थी। अब यह केवल एक खंडहर है जहां समय ने अपनी छाप छोड़ दी है। कभी आलीशान रहे फर्नीचर पर धूल की मोटी परत जमी थी। यह फर्नीचर जो कभी शान और शौकत का प्रतीक था, अब धूल और जाले से ढका हुआ है। हर कोने में समय की बेरहमी दिखाई देती है। दीवारों पर लगे पुराने चित्रों पर मकड़ियों के जाले थे। ये चित्र जो कभी कला के अद्भुत नमूने थे, अब केवल अतीत की यादें बनकर रह गए हैं। मकड़ियों ने इन्हें अपने घर बना लिया है। अचानक हवा के एक झोंके ने एक दरवाजा बंद कर दिया। सन्नाटे में आवाज बहरा कर देने वाली थी। यह आवाज जो कभी सामान्य होती, अब डर और रहस्य का प्रतीक बन गई है। क्या तुमने ये महसूस किया? तापमान अचानक गिर गया। ये ठंडक जो अचानक आई एक अजीब और अनजानी शक्ति का संकेत देती है। हाँ, और सायों को देखो, वो हिल रहे हैं। ये साए जो दीवारों पर हिलते हैं, किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का आभास कराते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो हमारे टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी में नाच रहे हैं। ये नाचते हुए साए एक भयानक और रहस्यमयी माहौल बना रहे हैं। कमरे के बीच में एक ठंडी जगह बन गई और साए उनकी टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी में नाचते हुए प्रतीत हो रहे थे। यह ठंडी जगह जो अचानक बनी और ये नाचते हुए साए एक अदृश्य शक्ति की उपस्थिति का संकेत देते हैं। हवेली का हर कोना अब एक रहस्य और डर का प्रतीक बन गया है। उन्हें एक छिपा हुआ कमरा मिला, जिसकी दीवारें किताबों से भरी थीं। किताबें इतनी पुरानी थीं कि उन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। बीच में एक धूल भरी डायरी खुली पड़ी थी, मानो किसी ने उसे जल्दबाजी में छोड़ा हो। इस डायरी को देखो, ये एक ऐसे परिवार की कहानी बता रही है जो पागल हो गया था काले जादू और भयानक चीजों की। इसमें परिवार की पुरानी तस्वीरें भी हैं जो उनके अंधेरे अतीत की गवाही देती हैं। इस जगह का भयानक अतीत है। ये हवेली के इतिहास की एक झलक जैसा है। हवेली की दीवारें भी मानो उन भयानक घटनाओं की कहानियां बयां कर रही हों। जैसे ही वे PIH रहे थे, सायों से एक ठंडा हाथ निकला और अर्जुन की गर्दन को छू गया। अर्जुन ने एक ठंडी सिहरन महसूस की, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। हे भगवान, किसी ने मुझे छुआ, अर्जुन ने घबराकर कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। डायरी हवेली के भयानक अतीत की एक झलक थी। हर पन्ना एक नई डरावनी कहानी को उजागर कर रहा था, जो इस जगह की भयानक सच्चाई को सामने ला रहा था। दहशत फैल गई। वे किताब गिराकर पीछे हट गए। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। भागो, बस भागो। जल्दी करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वे भागे। उनका डर उनके कदमों को तेज कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर उन्हें रोकना चाहता है। फर्श चरमरा रहे थे, साए बराच रहे थे। वे कोहरे में भाग निकले। हवेली की हंसी उनके पीछे गूंज रही थी। हाँ हाँ हाँ, तुम बच नहीं सकते। वे ब्लैक हॉलो कभी नहीं लौटे। विस्पर्स विला की याद जो उनके दिलों में बसी रही, कभी धुंधली नहीं हुई। उस अनदेखे हाथ और खौफनाक हंसी की उनके साथ रही। हर बार जब वे अकेले होते, वे उस ठंडी हवा को महसूस करते। मैं आज भी कभी कभी वो हंसी सुन सकता हूँ। ऐसा लगता है जैसे वो हंसी दीवारों से टकराकर वापस आती है। ये एक साए की तरह है जो हमारा पीछा करता है अब भी। हर कोने में, हर अंधेरे में वो साया मौजूद है। उस रात ने हमें बदल दिया। हम सबने कुछ खोया, कुछ ऐसा जो कभी वापस नहीं आ सकता। हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। वो यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी, जैसे एक पुरानी किताब के पन्ने।
उनका जीवन चलता रहा, लेकिन उस रात के साए बने रहे। हर दिन हर रात वो साए उनके साथ चलते रहे, उनकी दुनिया की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की एक निरंतर याद। वो अंधेरा जो कभी पूरी तरह से गायब नहीं हुआ, वो अनुभव उन्हें बदल गया था, एक गहरी छाप छोड़ गया था। उन्हें एक ऐसे डर से चिन्हित कर दिया था जो मिटने से इनकार करता था, वो डर जो उनकी आत्मा में बस गया था।